नमस्कार। बी एस सेकेंडरी म्यूजिक थ्योरी पेपर सेकंड यूनिट सेकंड टॉपिक है दक्षिण अथवा कर्नाटकी और उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियाँ। भारत में दो संगीत पद्धतियाँ प्रसिद्ध हैं। एक है दक्षिणी जिसको कर्नाटकी संगीत पद्धति भी कहते हैं, दूसरी है हिंदुस्तानी जिसे उत्तरी संगीत पद्धति भी कहते हैं। कर्नाटकी संगीत पद्धति तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र की ओर प्रचलित है और उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति दक्षिण को छोड़ के संपूर्ण भारत में प्रचलित है। वैसे तो दोनों अलग अलग पद्धतियाँ हैं, लेकिन इनका मूल सिद्धांत एक ही है। ज़्यादा विशेष अंतर है नहीं, क्योंकि दोनों का आधार ग्रंथ पंडित सारण देवकृत संगीत रत्नाकर जो 13वीं सदी के लगभग लिखा गया ग्रंथ है। अब आते हैं हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। इसकी विशेषता है कि हिंदुस्तानी संगीत में केवल गीत की बंदिश निबद्ध रूप में गाई जाती है, बाकी संपूर्ण विस्तार अनिबद्ध रूप से किया जाता है। पहली विशेषता इसकी गीत की बंदिश निबद्ध तथा संपूर्ण विस्तार अनिबद्ध रूप से किया जाता है। अर्थात गीत को विशेष वर्ण और स्वरों में बद्ध करके गाया जाता है। बाकी आलाप हैं, बोल आलाप हैं, तान हैं, ये अनिबद्ध रूप से गाई जाती है अपनी भावनाओं को सहारा देते हुए। दूसरा, हिंदुस्तानी संगीत स्वर प्रधान है। अगली विशेषता है गीत के दौरान आलाप, बोलतान और तान इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। विलंबित ख्याल के लय अति विलंबित होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तानी संगीत का स्वरूप अनिबद्ध होने के कारण तो इसके कारण तबले पे ताल का अखंड रूप से बजते रहना अनिवार्य है। आगे हैं ध्रुपद, धमार, ख्याल, भजन, ठुमरी शैलियाँ गाई जाती है, बजाई जाती है। अब है कर्नाटक संगीत अथवा दक्षिणी संगीत। इसकी विशेषता है निबद्ध रूप से गाया जाता है। ये निबद्ध रूप से ही गाया जाता है, मतलब फिक्स चीज़ें होती है उनके
निबद्ध किया जाता है नियम के आधार पे, उसी के अंतर्गत हमें गाना बजाना पड़ता है। दूसरा है कर्नाटक संगीत लय प्रधान और तो ताल प्रधान है। लय प्रधान, ताल प्रधान। तीसरी बात है गीत गाते समय केवल संगतियाँ, निरावल और सरगम का प्रयोग होता है। गाते समय निरावल जो वहाँ की गायन शैली है, सरगम और संगतियाँ, संगतियों का प्रयोग, आलाप तान नहीं ली जाती। मध्य लय में गाया बजाया जाता है। कर्नाटक संगीत स्वरूप निबद्ध होने के कारण मृदंग ताल, मृदंग वाद्य पर इसके ताल का उपयोग किया जाता है। और ठेका बंद होने पर भी गायन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि निबद्ध रूप से गाया जाता है। मृदंगम उपयोग अधिक है और जो वहाँ की जो गायन शैलियाँ जैसे रागम, तालम, पल्लवी, रागम, तालम, पल्लवी तथा कीर्तन, जिसको कृति भी बोलते हैं, कीर्तन या कृति एक ही है, का प्रदर्शन किया जाता है। ये हो गई कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत की विशेषताएं।